ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 12 जून 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 3 अप्रैल 1991 के वाणी है। मुरली का शीर्षक है सर्व हदों से निकल बेहद के बैरागी बनो। हद के बैराग की बात नहीं है। दुनिया में जो साधु सन्यासी बैराग करते हैं, घर बार छोड़ते हैं, उसको हद का बैराग कहा जाता है। और जब सारी पुरानी दुनिया से, सारी दुनिया से बैराग्य हो जाए, उसको बेहद का कहा जाता है। तो आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। मधुबन क्या है? साकारी स्वीट होम है। निराकारी स्वीट होम परम धाम है। तो बाबा कहते हैं साकारी वतन का स्वीट होम यही है जहां परमात्मा और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला लगता है। और ये मिलन मेला कल्प में एक ही बार लगता है, सिर्फ संगम युग पर ही लगता है और मधुबन में ही लगता है। इसलिए सभी भाग भाग कर कहाँ जाते हैं? मधुबन में पहुंचते हैं। मधुबन में बाप दादा का साकार रूप से मिलन भी कराता है और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। तो दोनों चीजें होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। इस धरती को परमात्मा आते हैं तो वरदान मिला हुआ है। बाबा कहते हैं वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज कर सकते हो। ऐसे प्रकंपन है कि हम वहां जाते हुए अनुभूति होती है। बाबा कहते हैं और कोई स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। इसको डबल अंडरलाइन करें। सागर और नदियों के मिलन मेलने का एक ही स्थान है और वो कौन सा है? मधुबन। इसका मतलब परमात्मा और किसी जगह पर नहीं आ सकते। तो किसी के भी झांसे में, किसी के बुलावे में, किसी के कहने में नहीं आना है। स्पष्ट कर दिया ना बाबा ने, आज नहीं किया, 1991 में स्पष्ट किया था। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझते हो कि सागर और नदियों का मिलन हो रहा है? बाबा ने फिर कहा तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार जो मिलन मनाने आए, बाबा कहते हैं उनको तो गोल्डन चांस। कितने लकी हो, एक तो तपस्या के वर्ष में आए तो क्या होगा? एक्स्ट्रा बल मिलेगा, है ना। और अगर आदि में एक्स्ट्रा बल मिल जाए तो क्या होगा? आगे बढ़ने का सहयोग भी मिल जाएगा। तो फिर ये उलाना भी नहीं दे सकते कि हम पीछे आए हैं। तपस्या वर्ष में आए तो पीछे आने वालों को क्या होता है? सब कुछ तैयार माल मिलता है ना, रेडीमेड मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला, चांस मिला। एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। ये इस वर्ष का, मधुबन धरनी का, पुरुषार्थ का, तीनों वरदान मिल गए नए आत्माओं को। और क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। बाबा कहते हैं यहां तक नहीं रखना, लेकिन अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्मा हो, तो भाग्य भी कैसा हो गया? अविनाशी। परमात्मा अविनाशी, मैं आत्मा अविनाशी, तो भाग्य भी अविनाशी। बाबा कहते हैं तो अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना। ये नहीं सोचना मैं भाग्यहीन हूं, है ना। लेकिन इसके लिए क्या करना की जरूरत है? अटेंशन रखने की जरूरत है। लेकिन उसमें भी बाबा ने हिदायत दी, टेंशन वाला अटेंशन नहीं रखना, सहज। और सहज अटेंशन रखने के लिए बाबा ने उपाय बताया। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया,
अनुभव कर लिया तो अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल कुछ नहीं रहा। तो सिर्फ एक ही शब्द, कौन सा? मेरा बाबा। यही फुल नॉलेज है। मेरा बाबा आ गया तो सारी नॉलेज आ गई। बस दिल मेरा बाबा गाता रहे। बाबा कहते हैं, एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। अब सोचो तो क्या हमारे अंदर ये ज्ञान बाबा शब्द बोलने से आता है कि नहीं आता है? बाबा मतलब क्या? निराकार। बाबा मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता। बाबा का मतलब क्या? कलियुगी से सतयुगी बनाने वाला। बाबा का मतलब क्या? भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाला। बाबा का मतलब क्या? शूद्र से ब्राह्मण बनाने वाला। तो बाबा शब्द में सब कुछ आ गया ना। बीज है ना, और बीज में सारे झाड़ का ज्ञान समाया हुआ होता है। विस्तार भूल सकता है लेकिन सार एक शब्द, और वो है बाबा। बाबा कहते हैं मुश्किल है या सहज लगता है, या कभी सहज कभी मुश्किल लगता है। सदा बाबा मेरा है या कभी कभी मेरा है? चेक करें, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछें, बाबा हमेशा मेरा है या कभी कभी मेरा है? तो कभी कभी तो नहीं होना चाहिए ना। बाबा मेरा है, तो जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सहज सदा साथ है। बाबा कहते कोई मुश्किल बात नहीं है। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने क्या कहा? भगवान को कहा आप मेरे, तो फिर मुश्किल कहां से आई? आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ने का चांस है ना। और उसकी विधि बाबा ने बताई, क्या कहो? वेस्ट को बचाओ, व्यर्थ को बचाओ। खाली उमंगों में उड़ते और उड़ाते रहो। अभी फाइनल बाबा कहते हैं उस समय समाप्ति का बिगुल नहीं बजा। 63 जन्मों तो हमने खूब गंवाया, अब तो बचत करो। व्यर्थ गंवा दिया सब खाते। श्वास का खजाना गंवाया, संकल्प का खजाना गंवाया, समय का खजाना गंवाया, गुणों का खजाया, शक्तियों का गंवाया, ज्ञान का गंवाया, मतलब सब कुछ गंवा दिया। ज्ञान, गुण, शक्तियां, श्वास, समय, संकल्प सब गंवा दिया। तो कितने खाली हो गए? अब फिर से जमा करना है, और जमा करने का समय अभी है। जमा करने की विधि परमात्मा द्वारा मिल रही है। बाबा कहते हैं विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं। लेकिन ये अविनाशी खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति सुवृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपके पास रुपया पैसा है, स्थूल धन है, खर्च करोगे तो कम होगा, लेकिन यह खजाना जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। कार्य में लगाना है खजानों को, और जमा की विधि यही है। क्या विधि है? लगाते जाओ, यूज करते जाओ। वहां रखना, दुनिया में क्या होता है, वो खजाना जमा करोगे तो बढ़ेगा, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है, मतलब यूज करना। कहीं भी लगाओ, खुद के प्रति लगाओ, दूसरे के प्रति लगाओ, तो गुणों और शक्तियों को जितना कार्य में लगाते जाएंगे, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचना जैसे दुनिया वाले लाकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी बुद्धि रूपी लाकर में रख दो कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना। लाकअप करके नहीं रखो, यूज करो। जमा करने की विधि क्या है? यूज करना, स्वयं के प्रति भी, दूसरों के प्रति, नहीं तो लूज कर जाएंगे। कई कहते हैं मेरे अंदर बहुत खजाने। बाबा कहते हैं खाएं, उसकी निशानी क्या है? और खुद के प्रति, दूसरों के प्रति लगाओ। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्या मैं आत्मा इन खजानों को अपने प्रति और दूसरों के प्रति लगाता हूं? वो चेक करना है, और जितना लगाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे, है ना। ये जमा करने की विधि है। तो चेक करना, बाबा कहते हैं कि कितना सफल किया, कितना व्यर्थ गंवाया। लाकर में रख दिया तो व्यर्थ गंवाया, दूसरों के प्रति यूज किया तो जमा किया, तो कितना सफल किया है। बाबा कहते जो सारे खजाने सुनाए वो गुण और किसकी देन है? वो खजाने देन किसकी? परमात्मा की देन है। अगर परमात्मा की देन को अपनी देन समझ लेना कि ये मेरा गुण है, मेरी शक्ति है ना, बाबा कहते हैं स्वप्न में भी गलती नहीं करना। बाप की देन है, प्रभु की देन है,
और प्रभु की देन को अपना समझना महापाप है। ऐसा महापाप नहीं करना है। कई बच्चे बाबा कहते साधारण भाषा में बोल देते कि मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया। मेरा कहाँ से आया? मेरा कहा और मैली हुए। 63 जन्मों से तो मेरा मेरा कहते हैं, अब तो मेरा छोड़ो। बाबा कहते ठगी यहाँ नहीं चल सकती। क्या करो? बाबा 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 करते रहो, बस सब कुछ बाबा का है। तो ये अभिमान नहीं रखना। बाबा ने कहा मेरा सेंटर है, मेरी बुद्धि है ना, मेरा अधिकार है, मैंने सेंटर बनवाया। ये सब नहीं सोचना, अपना अधिकार नहीं जताना। एक बार दे दिया, दान दी हुई बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। इसको अच्छी तरह से समझना है। तो सब कुछ बाबा का हो गया, फिर मैला नहीं बनना है ना। तो पहला वादा क्या है? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण के लागे मेरा। तो ये वादा याद रखना है। बाबा कहते हैं अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ, और जो समझते हैं आईबेल के लिए अर्थात भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखेंगे, वो हाथ उठाओ। क्या करेंगे? किस में हाथ उठाएंगे? बचा के रखने वालों में, या तन मन धन अर्पण कर दिया? चेकिंग करना है ना। बाबा कहते हैं अभी हाथ उठाओ, बाद में नहीं बोलना है ना। ये नहीं सोचना कि इस भीड़ में किसने देखा। बाबा कहते हैं मेरे पास तो बहुत बड़ा टीवी है और बहुत क्लियर है, उसमें छिप नहीं सकते। कोई भी विकर्म करेंगे, कोई भी गुण कर्म करेंगे, छिपेगा थोड़ी। तो बाबा कहते हैं सोच समझ के रखना है ना। ये सब कुछ बाबा के टीवी में दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। जहां बाप नहीं वहां पाप होगा। तो पाप के बस नहीं होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? बुद्धि काम नहीं करेगी। ये चेकिंग करना है। बाबा को रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के बस हो जाता है और बाप भूल जाता है, तो बाबा को रहम आता है ना। तो बाबा कहते मेरा मेरा में नहीं जाना। जितने क्या करना? मेरा मेरा ही छोड़ करके जाना, क्योंकि मेरा कहने से ही माया ज्यादा आती है। सफल करो, कार्य में लगाओ। ईश्वरीय संस्कारों को भी बाबा कहते हैं सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार अपने आप चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कार को लॉकअप में नहीं रखो। कई लोग बाबा कहते हैं लाकर में रखते हैं और पुराने से काम करते रहते हैं। कईयों की आदत होती ना, बैंक में अलमारियों में या नई चीज को रखने की। नए कपड़े होंगे, पैसे होंगे, वो रख देंगे और पुराने यूज करते रहेंगे, और फिर पुराने यूज करते करते चले जाएंगे, तो नए क्या होंगे? लॉकअप में ही रखे रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते सफल करो। ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लाकर में रखो नहीं, जमा नहीं करो, उनको निकालो, यूज करो। ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं ये चार्ट रखना कि कितना सफल किया, कितना बचत किया, कितना गंवाया, तो पता चलेगा ना। तो आज बाबा ये समझा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। ये भी नहीं सोचना कि फिर मैं बहुत गुणवान हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा योग बहुत अच्छा है, मेरी विधि बहुत अच्छी, मेरा भाषण बहुत अच्छा है, मेरा मुरली चलाने का तरीका भी बहुत अच्छा। ये मैंपन भी आया तो लूज कर जाएंगे। मैं बहुत ज्ञानी हूं, नहीं। देन किसकी है? परमात्मा की। तो वो याद रखना है, और जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। फिर ज्यादा लोग आए होंगे तो बाबा ने कहा को किसी ने कहा ओम शांति भवन का हाल भी छोटा हो गया, तो कईयों को नीचे बैठना पड़ा। तो बाबा ने कहा देखो भाई, ये तो गायन भी है। गिलास में पानी डाला तो गिलास भर गया, फिर उसी पानी को घड़े में डाला तो घड़ा भर गया, घड़े से तालाब भर गया, तालाब से नदी में डाला, आखिर सागर में मिल गया। तो बढ़ते ही जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले बाबा मिलन कहाँ होता था? हिस्ट्री हॉल में, फिर मेडिटेशन हॉल में हुआ, फिर ओम शांति भवन में हुआ, फिर नीचे देखो शांति वन में हुआ, डायमंड हॉल में हुआ। तो ये चलता रहता है। बाबा कहते हैं ये बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे मिलन की विधि चेंज होती रहेगी। बाबा कहते हैं अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास, समय, प्रमाण बढ़ना है और बढ़ाना ही। देखिए बाबा ने 91 में कहा था। बाबा कहते हैं ये तो दादियों ने रहम दिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, जो साकार मिलन मनाने का अवसर दिया है। बाबा कहते हैं लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना। देखो उसी टाइम बाबा ने कह दिया था जो आज हम कर रहे हैं ना, अव्यक्त मिलन मना रहे हैं ना,
तो बाबा ने 91 में कहा था, क्या कहा था, यही समय पर कार्य में आएगा। नए नए बच्चों के लिए भी बाप दादा विशेष साकार मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं। नयों को मिलना था इसलिए बाबा ने वो पाठ बजाया, लेकिन बाबा ने कहा ये कब तक बजेगा। 91 में कह दिया था, फिर भी 2017 तक तो चलाया ना बाबा ने। तो बाबा कहते हैं सभी खुश राजी रहो, संतुष्ट रहो, बाहर रहने में भी संतुष्ट, अंदर रहो तो भी संतुष्ट। ये भी ड्रामा में पार्ट है ना। बाबा कहते हैं धीरे धीरे आप श्रेष्ठ चरण रखो, और जहाँ चरण ब्राह्मणों के पड़ेंगे वहाँ सेवा अपने आप होती जाएगी। तो क्या करना है सारा दिन, एक तो बेहद के बैरागी बनना, सब हदों से, मेरा मेरा नहीं, ज्ञान गुण शक्तियाँ समय श्वास संकल्प इन सब को बचत करनी है, सेवा में लगाना है, मैंपन नहीं करना है, परमात्मा की देन है। और जो भी अविनाशी खजाने हमें मिले हैं उनको क्या करना है, बांटना है। ये खजाने जितने बांटेंगे उतने बढ़ते जाएंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। बाबा कहते जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो, मतलब ऐसा कर्म करो कि सामने वाले से दुआएं आए। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। अच्छा कार्य करोगे तो सब कहेंगे बहुत अच्छा, तो दुआएं मिल जाएंगी। सबके मुख से निकलता है तो बहुत अच्छे, वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। बाबा कहते भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, खुशी खुशी करो, दुआएं लो दुआएं दो। जब अभी संगम पर बाबा कहते हैं दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। तो हमें दुआओं का खजाना जमा करना है। स्लोगन है सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञान रतन को धारण करने वाली इस संगम युग पर अव्यक्त मिलन मनाने वाली, सदा सर्व खजानाओं से संपन्न बनने वाली, सदा मेरा बाबा, कोई भी मेरेपन का और अंश मात्र नहीं, ऐसी बेहद की बैरागी आत्मा हूं। अपने खजानों को यूज करके अनेक आत्माओं से दुआएं देने और लेने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।